मॉर्निंग बच्चों, आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें पुराने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप की सहायता से जुड़ सकते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। उसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं बेटा? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है बेटा। ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब हम जानना चाहते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस चुंबक का ताकत कितनी है, कितनी है। तो इस बात को पता करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है? परीक्षण ध्रुव। क्या पढ़ना पड़ता है बेटा? परीक्षण ध्रुव। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेस्ट पोल। क्या बोलते हैं? टेस्ट पोल। अब इसके बारे में कुछ खास बातें बेटा। इसे QM0 से प्रदर्शित करते। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? QM0 से। ठीक है। दूसरी है ना, दूसरी बात इसकी सहायता से हम पता करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है कि नहीं। चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है कि नहीं। नेक्स्ट आता है बेटा, इसका परिमाण टेंस टू 0 होता है। टेंस टू 0 यानी ये जो परीक्षण ध्रुव है QM0, इसका जो परिमाण है वो बहुत ही नगण्य है बेटा। केवल हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में पता करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, गुड। यह एक उत्तरी ध्रुव के समान बिहेव करता है बेटा। गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यह चुंबकीय क्षेत्र में सदैव बल का अनुभव करता है, कभी भी बल नहीं लगाता है। ठीक है बेटा। तो अब हम यहाँ पर चेक करने के लिए हम क्या लाएंगे बेटा? यहाँ परीक्षण ध्रुव। क्या लाएंगे बेटा? परीक्षण ध्रुव। परीक्षण ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? QM0 से। तो जैसे आप यहां रखोगे बेटा, ये तुरंत बल का अनुभव करेगा। तुरंत इस पर क्या लगेगा बेटा? बल का अनुभव करेगा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना बेटा, क्योंकि आप जानते हैं चुंबक अकेले ध्रुव तो होता ही संभव नहीं है ना। इसके दो ध्रुव होते हैं बेटा, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। इसलिए रियल में बल का अनुभव तो करेगा, लेकिन दोनों ध्रुव के प्रभाव के कारण ये परिणामी बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा? परिणामी बल का अनुभव। वो कैसे महसूस करोगे बेटा? उत्तरी ध्रुव इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और दक्षिण ध्रुव इसको क्या करेगा? आकर्षित। इस तरीके से। तो ये वास्तव में यहाँ पर क्या करता है? बल का अनुभव तो करता है, लेकिन हम वो बल जो वास्तव में क्या है उसको क्या बोलेंगे? परिणामी बल। तो इन दोनों के रिजल्टेंट डायरेक्शन में मूव करेगा बेटा ये परीक्षण ध्रुव। ठीक है बेटा, गुड। इसके बाद इसके किसी भी बिंदु पर अगर हमको ताकत महसूस करना है, ताकत को ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र, तब हम उसके लिए नया वर्ड यूज करते हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है चुंबकीय बल बटे परीक्षण ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं बेटा B से, चुंबकीय बल को F से, परीक्षण ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? QM0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, ओके। ठीक है बेटा, गुड। अब यहां से देखो, आपको पता चल गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि। क्या राशि है बेटा? सदिश राशि है। ये आपको अब सदिश राशि थी, इसके दो चीज होंगे बेटा, परिमाण के साथ साथ क्या? दिशा। तो इसकी दिशा एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव, या बोल सकते बेटा परीक्षण ध्रुव
जिस दिशा में बल का अनुभव करती है, जिस दिशा में बल का अनुभव करती है। ठीक है बेटा, तो वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है? बल। जिस दिशा में बल का अनुभव करेगा वही उसकी दिशा होगी बेटा। ठीक है, इसका एसआई मात्रक या एसआई पद्धति में मात्रक। ठीक है बेटा, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ला। दूसरा प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं इसको? टेस्ला को टकला भी बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? टकला। ठीक है, टेस्ला। दूसरा होता है बेटा वेबर बाई मीटर स्क्वायर। वेबर बाई मीटर स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। थर्ड होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। तो न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ये इसके 3 मात्रक है बेटा, एसआई मात्रक। अब यहीं पर एक थोड़ा सा और जान लीजिए बेटा, इसको सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक या सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक। ठीक है, गुड। इसमें आता है बेटा पहला गॉस। क्या आता है बेटा? गॉस। दूसरा आता है ऑरस्टेड। क्या बोलते हैं बेटा? ऑरस्टेड, OERSTED, ऑरस्टेड। तो एसआई में 3 मात्रक है बेटा, सीजीएस में 2 मात्रक। क्लियर? अब यहां पर इन दोनों का रिलेशन भी याद रखिए। तो ये होता है बेटा, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। अब यहां पर बच्चे को कंफ्यूजन रहता है बेटा कि हमेशा सोचता है ये टेस्ला और गॉस का संबंध। ऐसा नहीं बेटा, ये वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक का संबंध है। मैं टेस्ला की जगह में वेबर बाई मीटर स्क्वायर लिखूं तो भी इतना ही मिलेगा बेटा, या टेस्ला घटाकर न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर लिखूं तो भी आएगा। हम गॉस की जगह में ऑरस्टेड भी लिख सकते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, ओके, नोट कर। ठीक है बेटा, इसके बाद देखते देखो, चुंबक के एकल ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, ये हमने क्या लिया बेटा? एक चुंबक ले लेते हैं। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और इसका दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव। आपको पता है बेटा, चुंबक के दोनों ध्रुवों की प्रबलता क्या होती है? समान। और हम इसके ध्रुव प्रबल को किससे प्रदर्शित करते हैं? QM से। इसका भी QM होगा बेटा। दोनों की प्रबलता क्या रहती है? सेम, बस प्रकृति क्या रहती है? विपरीत। तो अपन को क्या बोला? एकल ध्रुव के कारण, मतलब कोई भी एक ध्रुव के कारण। मैं मान लेता इसके उत्तरी ध्रुव से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर मेरे को क्या निकालना बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हम इसी को समान लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, अब मेरे को अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो मैं 2 तरीके बेटा, या तो मैं बिंदु P पर क्या लाऊं? परीक्षण ध्रुव, या एकांक उत्तरी ध्रुव को लाऊं। जैसे मैं लाऊंगा तुरंत वो बल का अनुभव करेगा बेटा। तो हम क्या लाते हैं बेटा? यहाँ पर परीक्षण ध्रुव। क्या ला रहे बेटा? परीक्षण ध्रुव। आप चाहो तो एकांक उत्तरी ध्रुव भी ला सके। ठीक है बेटा, हम क्या ला रहे हैं? परीक्षण ध्रुव QM0। जैसे मैं यहाँ QM0 को यहां रखूंगा बेटा, ये तुरंत क्या करेगा? यहाँ पर बल का अनुभव करेगा। अब कौन सा बल लगेगा? आपको पता है ना बेटा, परीक्षण ध्रुव कौन से नेचर का होता है? उत्तरी ध्रुव का। और ये उत्तरी ध्रुव है, इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षी। इसलिए प्रतिकर्षण बल की जो दिशा होगी इस दिशा में होगी। जो दिशा बल की होगी बेटा वही क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होती है। ये भी हम जानते हैं बेटा, ये आपको ध्यान। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया? परीक्षण ध्रुव
QM0 को बिंदु P पर रखते हैं तो वह बल का अनुभव करता है। अब बल का अनुभव करता है बेटा, बल का किस सूत्र से निकालते हैं? तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से क्या होता है बेटा? हम ऐसे ही पद्धति में लिख रहे हैं, F बराबर μ0/4 पाई, याद आया ना बेटा, μ0/4 पाई, QM1 QM2 अपॉन R²। अब सबका वैल्यू रख देंगे बेटा। QM1 बराबर क्या माने? QM, इसकी ध्रुव प्रबल कितना माने बेटा? QM। दूसरा क्या है बेटा? QM2 बराबर परीक्षण ध्रुव है, क्या लिए हैं? QM0, और दूरी तो सेम है बेटा, R ही रहेगा। सबके मान को क्या कर देंगे बेटा? रख दीजिए। यह आ जाएगा F बराबर μ0/4 पाई QM0 अपॉन R²। और इसकी दिशा किधर है बेटा? दिशा N से P की ओर, N से P की ओर दिखाई दे रहा है ना बेटा? गुड। अब हम QM0 को बटे कर देंगे बल का, यह आ जाएगा QM0 को बल का बटे कर दिया बेटा, तो μ0/4 पाई QM अपॉन R²। इसको क्या बोलते हैं? बल बटे परीक्षण ध्रुव को क्या बोलते हैं बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? B। ठीक है बेटा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से तो ये आ जाएगा बेटा B बराबर μ0/4 पाई Q²। इसकी दिशा क्या है बेटा? A से P की ओर, N से P की ओर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या लिखते हैं बेटा? टेस्ला। क्या लिखते हैं? टेस्ला। या तो हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, B बराबर, इस पूरे का मान कितना होता है? याद करो, 10⁻⁻⁷ QM अपॉन R²। अब यहां क्या लिख देंगे बेटा? टेस्ला। इसकी दिशा क्या है बेटा? दिशा है N से P की ओर, N से P की ओर। ठीक है बेटा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, नोट बता दो। नोट कैसे हम दिशा को याद रखेंगे बेटा, ये आपको ध्यान रखना। आप याद होगा बेटा, 10 क्लास में हमने पढ़ा होगा चुंबकीय बल रेखाएं, हम लोग भी डिस्कस करेंगे बेटा, है ना? लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया है आपको, 10 क्लास में हमने पढ़ा होगा। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है बेटा, और दक्षिण ध्रुव पर क्या हो जाती है बेटा? समा जाती है। याद रखना बेटा, है ना? चुंबक के अंदर इसकी दिशा क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक। अब देखो, जैसे हमने अभी आपको क्या बताया था बेटा, इस डायग्राम का यूज कैसे करेंगे। जैसे हमको देगा यहाँ पर एक चुंबक है, अब हमको बोलता है इसके उत्तरी ध्रुव से R दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, इसका मान कितना होगा? देखो B बराबर, इसकी ध्रुव प्रबल मान लेते हैं QM। ये सूत्र है बेटा एकल ध्रुव के कारण μ0/4 पाई QM बटे R²। ये तो सूत्र आ गया। अब उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव से क्या होता है? चुंबकीय बल रेखा बाहर निकलती, इसलिए यहां पर दिशा क्या होगी? B की इधर, इधर मतलब N से P की ओर। B की दिशा क्या होगी? N से P की ओर, N से P की ओर। ठीक है बेटा, याद रखना अच्छे से ना। अगर यही दक्षिण ध्रुव होता, क्या होता बेटा?
दक्षिणी ध्रुव क्या होता बेटा, दक्षिणी ध्रुव। तब क्या होता, तो सूत्र तो यही आता बेटा, B बराबर μ0/4 पाई QM अपान R स्क्वायर। सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं बेटा, क्योंकि हम जानते हैं दोनों का हमने क्या लिया, ध्रुव बराबर समान लिए हैं बस। अब इसकी दिशा क्या होती, दक्षिण ध्रुव पर क्या होती, चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती बेटा, ये आपको तो चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती, तो इधर आएगा बेटा, ठीक है बेटा। इसकी दिशा क्या होगी, यहां पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा P से S की ओर, P से S की ओर, ये आपको तो सिंपल याद कर सकते बेटा, इसी लॉजिक समझ। उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र दिशा बाहर की ओर होती है, दक्षिण ध्रुव में क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा अंदर की ओर। क्या कर देगा, अंदर की ओर। आजा बुला रही ना बेटा, देखो यहां से बाहर निकाल रही, इधर अंदर आ रही, याद रखना है, ठीक है बेटा। ओके, पहला पढ़ रहे अपन लोग अच्छी स्थिति, इसी को बोलते बेटा अनुदैर्ध्य स्थिति। अच्छी स्थिति किसको बोलते बेटा, जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, वह बिंदु उसके अक्ष पर उपस्थित होनी चाहिए, ठीक है बेटा। हम उसे क्या बोलते हैं, अच्छी स्थिति। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से, एक हम लोग दंड चुंबक ले, दंड चुंबक का दूसरा नाम क्या बेटा, क्षण चुंबक। ये है हमारे पास एक क्षण चुंबक, ये उसका उत्तरी ध्रुव है और ये उसका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है बेटा। दोनों के ध्रुव प्रबल कितना है बेटा, समान। कितना मान है उसको बेटा, QMM, ठीक है। अब इसकी प्रभावकारी लंबाई कितना लिया बेटा, 2L। इसका मध्य बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, O। तो मध्य बिंदु से एक ध्रुव की दूरी कितनी होगी, L। दूसरे ध्रुव की दूरी कितनी होगी बेटा, L। अब इसके मध्य बिंदु से बेटा R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। उसके लिए आपको बेटा पहले पता होना चाहिए क्या, इसका अक्षीय रेखा क्या है। तो आपको याद होगा बेटा, बताया था वह रेखा जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है, हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, अक्षीय रेखा। ये बिंदु P कहां पर स्थित है, उसकी अक्ष पर, अक्ष पर स्थित है बेटा, है ना, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं बेटा। वह रेखा जो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। तो ये बिंदु P है जहां पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, गुड। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे हम इसको, तो हम सबसे पहले उत्तरी ध्रुव के कारण निकालेंगे। ये देखो उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो कितना होगा बेटा, देखो B1 बराबर μ0/4 पाई, याद है ना बेटा, एकल ध्रुव के कारण QM बटे R स्क्वायर, दूरी का वर्ग होता है। यहां से यहां तक का दूरी कितना बेटा, N से P का दूरी कितना होगा, ध्यान से देखो, O से P का दूरी R है, O से N की दूरी L है, तो ये दूरी कितना होगा बेटा, R माइनस L, उसका क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्ग। अब इसकी दिशा क्या होगी, आपको बताया था उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर। तो B1 की दिशा इधर होगी बेटा, है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो दिशा क्या होगी, N से P की ओर, N से P की ओर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ठीक इसी प्रकार बेटा, इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, इसको मान लेते हैं बेटा B2। कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई QM। अब दूरी बेटा S से P का दूरी क्या होगा, P से O का दूरी R है और O से S का दूरी L, तो टोटल दूरी कितना होगा बेटा, R प्लस L का वर्ग। और दिशा क्या होगा बेटा, दक्षिण ध्रुव में दिशा क्या होता है, दक्षिण ध्रुव की ओर, इसलिए हम दिशा क्या लिखेंगे, P से S की ओर, इधर होगा। आपको याद है ना बेटा, बताया था B, इसकी दिशा क्या होगी, P से S की ओर, ये आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, बिंदु P पर कितने चुंबकीय क्षेत्र कार्य करें? दो, B1 और B2। जब भी किसी बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र कार्य करते हैं, अर्थात दो सदिश राशि कार्य करते हैं, और हमेशा हल करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? परिणामी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है बेटा? परिणामी। परिणामी निकालने का सिंपल तरीका बता रहा हूं बेटा, लॉजिक के हिसाब से याद रखे। परिणामी निकालने के तीन तरीके होते हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में होंगे बेटा, जोड़ देना। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे बेटा, घटा देना। अगर दोनों एक दूसरे से कुछ कोण बनाता है बेटा, तो हम सिंपल परिणामी का सूत्र लगा देते हैं। सिंपल बेटा, याद रहेगा ना? दोनों एक ही दिशा में है, जोड़ देंगे। दोनों विपरीत दिशा में, घटा देंगे। कुछ कोण बनाएगा तो हम क्या कर देंगे? उसको परिणामी का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो हमको बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो बिंदु P पर परिणामी चुंबक, आपको ये तो पता चल गया बेटा, बिंदु P पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा क्या है? विपरीत। अब घटाए किसमें? तो ये देखना पड़ेगा कि B1 बड़ा है कि B2। देखो ध्यान से, दोनों में अंतर केवल क्या है? यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो इससे हमको पता चला अगर नीचे की राशि कम होती है तो ऊपर की राशि क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है ना, कितना आएगा बेटा? बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B1 ग्रेटर देन B2, अतः कितना आएगा? अतः ऐसा लिख देता हूं बेटा, B1 ग्रेटर देन B2, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ये आ जाएगा बेटा। इसको मिटा देते बेटा, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये लिख दो। तो B बराबर आएगा B1 माइनस B2, क्योंकि बड़ी राशि को हमेशा छोटी राशि से घटाते। अब B1 का मान रख दो बेटा, μ0/4 पाई QM अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस μ0/4 पाई QM बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से हमको कॉमन लेना पड़ेगा। μ0/4 पाई QM बाहर आ जाएगा बेटा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस क्या बचेगा बेटा? R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यह आएगा μ0/4 पाई QM, एलसीएम निकालेंगे बेटा, इधर क्या आएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर, इधर क्या आएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर, पूरे का क्या आएगा बेटा? R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आपको ध्यान, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा B बराबर आ जाएगा, देखो ध्यान से, B बराबर आ जाएगा μ0/4 पाई QM R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहां पर ध्यान रखना बेटा, पहले हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2L, फिर माइनस का गुणा करेंगे ना बेटा, तो क्या आ जाएगा? माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा 2RL। यहां सावधानी रखना बेटा, याद रखना है, हमने माइनस का डायरेक्ट गुणा कर दिया बेटा। अब इसको मैथ्स का एक सूत्र देखो, RN माइनस L, R माइनस L, R प्लस L को क्या लिखते हैं? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना दोनों में। यहां से देखो R स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होगा, L स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 2RL कितना हो जाएगा बेटा? 2RL कितना हो जाएगा बेटा? ये देखो, तो B बराबर आ जाएगा μ0/4 पाई QM, यहां ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4, तो 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2L इंटू R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान देना ना, यहां पर रियल में क्या होता था? 4RL होता, 4RL को मैं ऐसा लिखा 2 इंटू 2L इंटू R, मतलब तो ही है। ऐसा लिखने से फायदा क्या है कि QM और ये जो 2L है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं बेटा? चुंबकीय आघूर्ण।
और चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से। किससे बेटा? स्मॉल एन से। ये आ गया बेटा हमारा सूत्र, है ना। यहां पर आप समझने के लिए लिख सकते हैं बेटा m बराबर QM इंटू 2L। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। अब इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा क्या होगी? तो आपको याद होगा बेटा हमने किसको घटाया था? B1 में B2 को घटाया, तो B1 ही तो दिशा देगा ना बेटा। B2 तो घट गया पूरा का पूरा। B1 की जो दिशा होगी वही परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब B1 की दिशा क्या है बेटा? इस डायरेक्शन मतलब N से P की ओर। अब हम N से P की नहीं बोलेंगे बेटा, हम हमेशा ये जो P है वो तो कोई बिंदु का नाम रख सकते हैं, इसलिए हम चुंबक को महत्व देते हैं। इसलिए हम उसकी दिशा क्या लिखेंगे? S से N की ओर। क्या लिखेंगे बेटा? S से N की ओर। ये इसकी दिशा, S से N की ओर, याद रखना। तो ये क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। छोटा हो तो इसका मतलब होता है बेटा अर्थात L मच भी लेस देन R। कहने का मतलब क्या है बेटा? ये जो दूरी है स्मॉल r के तुलना में क्या है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे? देखो बेटा समीकरण 1 से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा नियर अबाउट। क्या हो जाएगा बेटा? नियर अबाउट। R स्क्वायर बड़ी राशि है बेटा, R बड़ी राशि तो उसका स्क्वायर और बड़ी होगा। L छोटी राशि उसका स्क्वायर और छोटी हो जाएगा। तो बहुत बड़ी राशि में बहुत छोटी राशि को घटाएंगे तो लगभग बड़ी राशि के बराबर बचता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं बेटा? R स्क्वायर। अब इस R स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2mr अपान R का पावर, यार L स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया बेटा, R स्क्वायर क्या होगा? तो पावर 4। अब यहां से देखो R कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान R पावर 3B। तो ये एक छोटे से धन चुंबक के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और इसकी दिशा क्या होगी बेटा? S से N की ओर, S से N की ओर। ये समीकरण नंबर 2 बेटा। यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है बेटा, नोट करो।